हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 की प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तब उनके संगत शीर्षलंब का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:16। तो चलिए क्वेश्चन में आपको देखिए दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग A1 A2 लिख रहे हैं और वो आपको अनुपात क्वेश्चन में गिवन है 1:4। और आपने 10 क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत शीर्षलंब की ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि संगत शीर्षलंब के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम त्रिभुज पहले त्रिभुज का शीर्षलंब को मान लिए H1, दूसरे त्रिभुज के शीर्षलंब हो गया H2, तो इसके स्क्वायर का बराबर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये देखिए होल स्क्वायर, दोनों ऊपर शीर्षलंब आपका स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर कर लिया, बराबर हो गया A1/A2। तो H1/H2 इक्वल टू ये स्क्वायर आपका इस पर अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट A1/A2 मिलेगा। क्वेश्चन में जबकि गिवन है आपको वो A1/A2 का वैल्यू 1/4, तो इसमें पुट कर देंगे रूट के अंदर में 1/4, तो इसका आ जाएगा 1/2, यानी कि शीर्षलंब की ऊंचाई जो होगा उसका अनुपात 1:2 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या क्या है, सो बताएंगे। ऑप्शन में आपको चार्टों 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। तो 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हम लोग लिख लेंगे 1 और 40, और चूंकि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए वो संख्या को, तो 12 और चूंकि हमें ज्ञात भी करना है न्यूनतम संख्या, तो उसके लिए एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम निकालिएगा, वो आपका आएगा 180। तो 180 से डिवाइड कर देंगे ये 5 अंक वाली न्यूनतम संख्या से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भागफल 55 आ रहा है और शेषफल आपका आ रहा है 100। तब यहाँ पे एक अंतर निकालेंगे, और वो अंतर किस चीज का होगा, तो ये भाजक और शेषफल का अंतर होता है, यानी कि 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा आपका 80। तब हम लोग बता सकते हैं कि आवश्यक संख्या जो होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर, वो जो माने थे 5 अंक का न्यूनतम संख्या, उसमें आप 80 ऐड कर लेंगे। 80 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1080, यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ा दिया हुआ है आपको 15, 20, 25, 18, 14, 15, 25, 15, 18, 16, 20, 25, 20 और एक आंकड़ा है आपका x। इसमें बोला जा रहा है इन सभी आंकड़ा का आपका मोड जो है, जिसे बहुलक भी कहते हैं, वो बहुलक आपका 25 है, मोड 25 है। तब ये जो ये आंकड़ा x लिखा है वो क्या होगा, सो बताएंगे। तो देखिए आपको एक टेबल में समझाने का काम कर रहे हैं। ये आपका 14 सभी डाटा को लिख दे रहे हैं। 14 है आपको एक बार, तो 1 लिख दिया उसका फ्रीक्वेंसी। 15 आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 जगह पाएंगे, 2 एक 3 जगह है तो 3 लिख दिया। उसी टाइप से सभी डिजिट का फ्रीक्वेंसी लिख दिए। और चूंकि बहुलक हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बहुलक बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। यहाँ आप टेबल में देख पा रहे होंगे 20 का भी फ्रीक्वेंसी 3 है और 25 का भी फ्रीक्वेंसी 3 है। तब तो यहाँ बहुलक को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका बहुलक कितना है, 25। इसका मतलब ये हुआ कि x जो आपका डाटा है वो भी कितना होना चाहिए, तो 25 ही होना चाहिए, तभी इसका फ्रीक्वेंसी 4 बन पाएगा और वो सबसे मैक्सिमम होगा, इसलिए उसको बहुलक कहेंगे। तो x के जगह पे जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 25 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मान लें कि एक त्रिभुज ABC है जिसका क्षेत्रफल आपका यहाँ है डेल्टा, के अंदर एक बिंदु P है और इस बिंदु P से भुजाओं BC, CA एवं AB पर लंब की लंबाइयाँ क्रमशः P1, P2, P3 हैं। तब P इंटू BC प्लस P2 इंटू CA प्लस P3 इंटू AB का मान क्या होगा, सो बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 0, फिर ये आपका डेल्टा जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा गया उसे, फिर 2 डेल्टा और यहाँ पे है हाफ डेल्टा। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है त्रिभुज। क्वेश्चन में आपसे P1 BC प्लस P2 CA प्लस P3 AB का वैल्यू पूछा जा रहा।
तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे P1 आपका ऊंचाई है और BC आधार है, तो इसे और यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, नहीं है, तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल का डबल कहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल। उसी तरीके से P2CA को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना त्रिभुज APC का क्षेत्रफल प्लस फिर उसी तरीके से P3AB को लिख सकते हैं 2 गुना त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। इसी तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 गुना त्रिभुज ABC मिल जाएगा आपका। ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तीनों मिल करके हमारा फाइनल त्रिभुज ABC ही मिलेगा, और उसमें 2 सभी जगह है इसलिए 2 को भी बाहर कर लिया। इसको लिख सकते हैं 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ था ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को बोला गया है कि आप डेल्टा लिखिए। तब यहाँ देख रही है जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया वो फाइनल उसका वैल्यू कितना आ गया, तो 2 गुना डेल्टा होगा। तो 2 गुना डेल्टा आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, जब 2 डाई यानी कि पासा फेंकी जाती है तब दोनों पर एक समान अंक पाने की क्या प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होगा। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/36, ऑप्शन डी 1/4। तब देखिए आपको 2 पासा को उछाला जा रहा है और वो दोनों पासा पे समान डिजिट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ये आ सकता है इवेंट में कि वो दोनों पासा पे 1-1 हो सके, या फिर उस दोनों पासा पे 2-2 डिजिट आ सके, या फिर 3-3, या फिर 4-4, या फिर 5-5, और एक और आ सकता है आपका 6-6, ये भी हो सकता है आपका पासा पे। तो देख रहे हैं पॉसिबिलिटी यहाँ कितना हो रहा, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी टोटल बन रहा। जबकि हम लोग जानते हैं 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स की संख्या कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपको 36। और आपका क्वेश्चन में इवेंट के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है पॉसिबिलिटी कितना 6। इसे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू लिख देंगे एनी अपॉन NS। एनी की वैल्यू आ गया आपका 6 और NS होता है 36, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो 1/6 हमारा प्रोबेबिलिटी होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को खरीद दाम पर बेचता है परंतु वह गलत भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार 6.18/47% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना भार का प्रयोग कर रहा है सो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका है 553 ग्राम, ऑप्शन ए आपका 553 ग्राम, ऑप्शन बी 940 ग्राम, ऑप्शन सी 960 ग्राम, ऑप्शन डी आपका है 947 ग्राम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो दुकानदार जो है आपका बेईमान है और वो 1 किलो के जगह पे कम बटखारा का प्रयोग कर रहा, और वो कितना कम कर रहा है सो पहले निकाल लेंगे तब बताएंगे कि वो आखिर कितना वजन 1 किलो के जगह पे ग्राहक को दे रहा है। तो वो कम मान लेते हैं कि x है, तब ये देखिए आपका ट्रिक है 1000 माइनस x लिखेंगे। 1000 इसलिए लिखेंगे क्योंकि x जो हमारा है ग्राम में है और 1 kg में आपका होता है आपका 1000 ग्राम, तो उसी में से घटाएंगे इंटू 100 कर लेंगे। तो ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है 6 सही 18/47। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो आ जाएगा आपका 300/47। इसी को कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपका 00 से 00 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका x/1000 माइनस x बराबर 3/47। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो आप लिख पाएंगे यहाँ से 47x बराबर लिख देंगे 3000 माइनस 3x। तो यहाँ से x 3x इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 50x बराबर हो जाएगा आपका 3000। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और 5 से काट देंगे 60, तो x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आपका 60 ग्राम। तो इससे पता चला ग्राहक जो है आपको 60 ग्राम की वजन जो है वो कम दे रहा था। ये दुकानदार जो आपको ग्राहक को 60 ग्राम की वजन कम तौल रहा। आखिर दुकानदार द्वारा तौला गया वजन कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 1000 माइनस x आपका 60 ग्राम यानी कि 940 ग्राम 1 किलो कह करके वो दुकानदार ग्राहक को दे रहा था। तो आखिर वो कितना भार का प्रयोग किया है 1 kg के जगह पे, तो 940 ग्राम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत चित्र में आयत की चौड़ाई दर्शाती है। ऑप्शन ए वर्ग का मध्यमान, ऑप्शन बी वर्ग अंतराल, ऑप्शन सी वर्ग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसे बारंबारता कहते हैं, और ऑप्शन डी आपका है वर्गों की संख्या। तो आपको देखिए यहाँ पे एक आयत चित्र बना करके ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आयत चित्र बनाते कैसे हैं, तो एक्स अक्ष है ये आपका वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे लेते हैं चर मान जिसे कहते हैं वेरिएबल्स, और एक्स अक्ष पे अंतराल लेते हैं 0 से ये आपका देखिए 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसी तरह से कंटिन्यू आपका रहता है इंटरवल। तो आखिर ये देखिए एक आयत ही दिख रहा है, एक ये आयत हुआ, उसी प्रकार से ये भी एक आयत है, फिर ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। तो आखिर इस आयत की ये जो चौड़ाई होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये चौड़ाई ये किस चीज को दिखा रहा, तो आप फिगर से यहाँ देख पा रहे होंगे ये आपका एक अंतराल है। 10 से 20 का क्या है, इंटरवल अंतराल है, जिसे वर्ग अंतराल भी कहते हैं। तो ये जो आपका चौड़ाई है, इस चौड़ाई को क्या कहेंगे, तो ये आपका है वर्ग अंतराल। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में आपको वर्ग अंतराल दिख रहा, तो ऑप्शन बी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल वोट का 40% वोट पड़ा, वह 15,000 वोट से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोटों की संख्या बताएंगे। तो वोट की संख्या टोटल कितना होगा, सो मान लेते हैं। तो वोट की संख्या मान लेते हैं आपका है x। तो क्वेश्चन में देखिए आपको हारने कितना वोट से हारा दूसरा उम्मीदवार, तो 15,000 वोट से हारा। इसका मतलब हुआ कि वो दोनों जितना जितना वोट प्राप्त हुआ उस दोनों को, उसके वोट का अंतर आपका है कितना, 15,000। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आप 40,000 वोट पड़ा तब वो हार गया, तो दूसरा हो गया 40, तो जीतने वाले को वोट कितना पड़ा, तो 60% पड़ेगा। तो 60x/100 माइनस 40x/100 कर लेंगे, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि उस दोनों की वोट का अंतर है, तो इसलिए माइनस बराबर लिख देंगे 15,000। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3, ये 2 से 5, फिर 0 से कैंसिल 2 और ये 5। तो यहाँ आ रहा है आपका 3x/5 माइनस 2x/5 इक्वल टू 15,000। तो इसे एलसीएम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये 3x माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15,000। तो यहाँ पे आएगा आपका x/5 इक्वल टू 15,000, तो x इक्वल टू लिख लेंगे 75,000, यानी कि टोटल वोट जो पड़ा वो 75,000 वोट पड़ा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट पड़ा, तो क्वेश्चन में कहा 40% वोट उसको मिला तो वो हार गया, तो जीतने वाले को वोट पड़ेगा आपका 60%। तो 60x/100, x का वैल्यू आ गया आपका टोटल 75,000, तो 75,000 यहाँ पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो 60 गुना 750 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45,000 आ जाएगा। तो 45,000 वोट पड़ा आपको जीतने वाले उम्मीदवार को, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a³ इंटू बी इक्वल टू ABC इक्वल टू 180 और ABC जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तब C का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो देखिए यहाँ पे एक आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, a³ इंटू बी इक्वल टू ABC इक्वल टू 180। तब यहाँ से अगर इस दोनों को लेकर के चलते हैं तो इसको लिखेंगे a³ b इक्वल टू ABC। तो यहाँ से देखिए a कैंसिल कर लेंगे और एक b कैंसिल करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ से a² इक्वल टू c मिलेगा। तब यहाँ से देखिए एक रिलेशन यहाँ से आपको मिला a² इक्वल टू c। तब यहाँ से क्वेश्चन में आपको पूछा गया c का मान बताइए, तो ऑप्शन से रख लेंगे यहाँ पे वैल्यू c इक्वल टू अगर 1 लेते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए रिलेशन आया a² इंटू बी, यानी कि a का स्क्वायर 1 करेंगे तो वो c के बराबर होगा, यानी कि 1। तो इससे पता चल रहा है a की जगह भी कितना होना चाहिए 1, और c की जगह तो हम लोग 1 माने ही हैं, तो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ABC इक्वल टू होना चाहिए 180। तो a को तो 1 मान लिए आ गया और c को भी 1 मान लिए, तो b के जगह पे कितना होना चाहिए, तो 180 ही लिखेंगे, तभी तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 180 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया, c का मान। तो देखिए यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, c इक्वल टू कितना बोल लेंगे 1, a का मान अगर पूछता तो भी 1 आता, हाँ, और अगर b का वैल्यू पूछता तो आप 180 बोलते हैं। तो क्वेश्चन में c का वैल्यू पूछा गया तो c इक्वल टू 1 कहेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त की दो जीवाएं AB और PQ एक दूसरे को R बिंदु पर काटती है। यदि AR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, तब PR का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ फिगर भी आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है। ये देखिए आपका पॉइंट R है और क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या दिया है उसको फिगर में लिखने की कोशिश करते हैं। AR का वैल्यू दिया हुआ है 6, AR देखिए ये है आपका 6, और BR की वैल्यू दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा आपका 5। PQ की टोटल वैल्यू दिया हुआ है 13, जबकि क्वेश्चन में PR का वैल्यू पूछा गया तो PR वाले को x लिख लेते हैं, तो ये वाले वैल्यू लिख लेंगे 13 माइनस x कर लेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू दिया हुआ था 13। तो यहाँ पे सर्किल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़े होंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे AR इंटू RB
इक्वल टू हो जाएगा पी आर इंटू क्यू आर, वो रिलेशन आपका यहाँ पे लिख दिए और सभी वैल्यू पुट करेंगे। ए आर आपका 6 था, आर बी आपका 5, पी आर को x मान लिया और आर क्यू हो जाएगा 13 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। इसको तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0 लिख लेंगे और यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 10 और माइनस 3 कॉमन करेंगे तब x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी को आगे लेकर चलें और x माइनस 10 अब कॉमन करेंगे तो आपको आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 10 और या फिर 3 मिल सकता है। तो यही दो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है x का मान। और x है क्या चीज़, तो x हम लोग पी आर को ही माने, तो पी आर की दो वैल्यू, एक 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं और 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 10 या फिर 3 यही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। सब मल्टीपल में है, गुना में। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी अनंत। तो चलिए इसका वैल्यू पूछा गया है उसको लिख दिए और यहाँ पे देखिए 5, 10, 80 और 85 इन सभी में से किसी का भी वैल्यू याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इस किसी दो ये 4 टर्म दिया हो तो किसी दो को चेंज कर देंगे 90 डिग्री वाले फॉर्मूला से। तो देखिए शुरू वाले दो को चेंज कर रहे हैं, तो 5 डिग्री कब मिलेगा, tan में बताइए कितना घटाएंगे कि 5 डिग्री बचेगा। तो 85 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 5। और दूसरा वाला भी चेंज करेंगे, 90 है तो ये 10 डिग्री है तो 90 में आप 80 घटाएंगे तब आ जाएगा 10। और दो को एज इट इज जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देना है। 4 टर्म था जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 को चेंज किए। तब यहाँ पढ़ेंगे अब इसको tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। थीटा कितना यहाँ से, तो 85 डिग्री इंटू, फिर उसी टाइप से इसको पढ़ेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा आपका कॉट थीटा। और यहाँ पे थीटा देख रहे हैं 80 डिग्री है, इंटू इधर आ गया आपका tan 80 डिग्री और इंटू tan 85 डिग्री। tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, तो tan 80 इंटू कॉट 80 को बोल सकते हैं 1, फिर tan 85 इंटू कॉट 85 को बोल सकते हैं 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन भी 1 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, log 9 और ये आपका 27 है प्लस log 8 और ये आपका 32 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7/2, ऑप्शन डी आपका है 19/6। तब चलिए जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको लिख दिया बराबर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, log 27 अब बेस में कितना है 9, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 27/9 log 9 प्लस उसी तरीके से log 8 और ये 32 है तो log 32/log 8 लिख सकते हैं। तब इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 27 को लिख देंगे 3 का पावर 3 और log 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर उसी तरीके से 32 को लिख देंगे 2 का पावर 5 और 8 को लिख देंगे 2 का पावर 3। अब हम लोग जानते हैं पावर आगे गुना हो जाता है, ये 3 आपके log के आगे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 3 इंटू log 3 और ये पावर 2 आपको log के आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 2 प्लस उसी तरीके से यहाँ इधर भी सबका पावर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू log 2 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू log 2। तब यहाँ से देखिए log 3 सॉरी यहाँ पे 3 log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 प्लस 5/3। यहाँ से एलसीएम कर लेंगे 6, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 19/6। तो 19/6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर, तब वृत्त में खींची गई अंतः वर्ग की भुजा क्या होगा सो बताएंगे। तब यहाँ देखिए एक वृत्त और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींच देंगे जिसे अंतः वर्ग कहेंगे, और तब इस वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब यहाँ से 2r की वैल्यू लिख लेंगे, पाई को इधर नीचे भेज देंगे तो 2r की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 100/पाई, और 2r का मतलब ही होता है व्यास। व्यास डबल त्रिज्या का डबल को ही व्यास कहते हैं, और ये व्यास आ गया 100/पाई सेंटीमीटर। फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, तो वृत्त का व्यास भी बोल सकते हैं, ये केंद्र होगा, और भी बोल सकते हैं इसे वृत्त का ये क्या, ये वर्ग का क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण हो सकता है। तब यहाँ से फिगर्स को हम लोग देख करके बोल सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो है वो वर्ग वृत्त की व्यास के बराबर है। तो वृत्त की व्यास हो गया आपका d, और वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं, अगर इसकी भुजा a लिखते हैं तो विकर्ण लिख देंगे √2 गुना भुजा, और ये विकर्ण की वैल्यू आ गया आपका 100, व्यास आपका है 100/पाई, और ये है √2 इंटू a,
तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है भुजा, तो ए इक्वल टू लिख देंगे 100 बटा पाई, रूट 2 भी नीचे आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 100 रूट 2 बटा 2 पाई, 2 से इसे 100 कट कर देंगे 50, तो भुजा जो आ जाएगा वर्ग का वो हो जाएगा 50 रूट 2 बटा पाई, सेंटीमीटर इसका यूनिट बोलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सीरीज दिया हुआ है आपका श्रेणी 1 साइन स्क्वायर प्लस साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 6 डॉट डॉट, ये आपका इन्फिनिटी तक है, सबका देखिए सब प्लस में लिखा हुआ है, यानी कि इसका समीशन का वैल्यू बताएंगे कितना होगा। तो ये देखिए आपका सीरीज जीपी में लिखा हुआ है, पहला पद आपका दिख रहा होगा ए, तो और कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, सार्व अंतर जिसे कहते हैं, दूसरा पहले टर्म में पहला टर्म से भागा दे करके, तो T2 बाई T1 लिख दिया, तो दूसरा टर्म आपका साइन स्क्वायर थीटा है, पहला टर्म 1 है, तो 1 से भागा देंगे साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। तो अब हम लोग एक यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, जीपी में अनंत पदों का योगफल होता है a बटा 1 माइनस आर, ए होता है आपका प्रथम पद, आर होता है सार्व रेशियो, कॉमन रेशियो जिसे कहते हैं सार्व अनुपात। तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, ए का वैल्यू दिख रहा है आपको 1 माइनस आर का वैल्यू लिख लिए हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि कॉस सेक का उल्टा होता है तो 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ने से पहले आप सबों को इन्फॉर्म कर दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा वर्ष 2003, 2010, 2015, 2016 और 2017 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के संपूर्ण सवालों को कंसेप्ट के साथ काफ़ी डिटेल में हल किया गया है। तो वीडियो को देखने के लिए पॉलिटेक्निक गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक दिए गए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% घटाई जाती है, तब उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा सो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका है क्षेत्रफल वही रहता है, ऑप्शन बी क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होती है, ऑप्शन सी क्षेत्रफल में 4% की कमी होती है, ऑप्शन डी क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि होती है। तो चलिए यहाँ पे वृद्धि वाले को प्लस में लिखेंगे और कमी वाले को माइनस में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो डाटा में परिवर्तन हो रहा है, एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। वृद्धि वाले प्लस 20 में है तो 20 प्लस 20 लिख लेंगे, और 20 की कमी हो रहा है तो माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है तो उसे इस ट्रिक से निकालेंगे। फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई 100 का परसेंट में, x आपका प्लस में है 20, वाई है माइनस 20, प्लस x का वैल्यू है आपका 20 प्लस में y का वैल्यू है माइनस 20 बटा 100। इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा हमारा प्रतिशत में परिवर्तन आ जाएगा। 20 से 20 देखिए कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो यह आ जाएगा -4%। माइनस का मतलब हो रहा है कमी, यानी कि 4% का कमी बोल सकते हैं उस आयत की क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।